निहाल कॉमर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 11th के कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उन सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है और उसमें कितने कितने मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट अर्थात लेखा शास्त्र के सिलेबस से। ठीक है बच्चों, देखो इस सिलेबस का जो मार्क्स है वो टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, जिसमें कि जो सैद्धांतिक है वो 80 मार्क्स का अर्थात 80 मार्क्स का थ्योरी है और प्रायोजना अर्थात प्रोजेक्ट वर्क जो है वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, इस तरह आपका जो टोटल है वो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है और पेपर जो है वो 80 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं इस सिलेबस को और डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले इस सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वित्तीय लेखांकन भाग 1 और वित्तीय लेखांकन भाग 2। जो वित्तीय लेखांकन भाग 1 है इसके अंतर्गत 7 चैप्टर शामिल किया गया है और वित्तीय लेखांकन भाग 2 के अंतर्गत 2 चैप्टर जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे चैप्टर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर है अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय, इस पे 5 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। अध्याय 2 लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इस पे 4 मार्क्स आवंटित किए गए हैं। अध्याय 3 लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 1 पर 15 मार्क्स जो है वो आवंटित किया गया है और लेन देन का अभिलेख भाग 2 पर 10 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। इसी तरह अध्याय 5 पर जो कि बैंक समाधान विवरण है, इस पे 10 मार्क्स जो है वो आवंटित किए गए हैं। अध्याय 6 तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। ठीक है, ये मुख्यतः 2 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं जिनमें कि 10 मार्क्स जो है वो डिवाइड किया गया है। और अध्याय 7 जो है आपका ह्रास प्रावधान एवं संचय। ठीक है, ये जो ह्रास होता है आपका, ये होता है संपत्ति जैसे कि मशीनरी जो होते हैं मशीन्स, उन मशीन पर ह्रास लगाया जाता है और उसी का ही अकाउंटिंग किया जाता है। तो इस पर आपका जो है वो 6 अंक जो है आवंटित किया गया है। इस तरह अगर आप पार्ट 1 का पूरा टोटल देखेंगे तो ये होता है आपका 60 अंकों का। ठीक है, और हम देखते हैं अगला पार्ट 2 में जो अध्याय आपका 8 है वित्तीय विवरण 1, इस पे आपका 15 मार्क्स है और वित्तीय विवरण 2, इस पे आपके 5 अंक जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। इस तरह से जो वित्तीय लेखांकन का भाग 2 है इस पे आपका कुल मिलाकर 20 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेखा शास्त्र है इस पे आपका कुल मिलाकर 80 मार्क्स है जो कि 2 पार्ट पे डिवाइड हुआ है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए अभी हम इस जो सिलेबस है इसके अंदर के हर एक चैप्टर में जो टॉपिक डिटेल से दिया है उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को उन सारे टॉपिक्स को भी जानना है तो आप नीचे जो है कमेंट करके अपना जो विचार है वो हमें बता सकते हैं, जिसके बाद हम आगे जो है ये चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर आते हैं। और अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थात इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स का पेपर भी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है ना। एक भाग अ जो आपका है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और भाग ब जो है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, इन दोनं ही भाग के बारे में हम अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें कि 80 मार्क्स का थ्योरी जो आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा और 20 मार्क्स का जो है वो प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको शामिल किया गया है
राइट। तो चलिए भाग अ में देखते हैं हम क्या क्या है। तो देखिए भाग अ में इकाई जो पहला है वह है परिचय, और इसके अंदर सिर्फ एक अध्याय है जो कि है परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन, और इस पे कुल 3 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। इसी तरह इकाई जो 2 है वो है आपका आंकड़ों का संग्रह, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत जो है हमारे 3 अध्याय हमको मिलते हैं। पहला अध्याय जो है वो आंकड़ों का संग्रह, ठीक है। दूसरा अध्याय जो है वह है आंकड़ों का संगठन, और तीसरा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इन तीनों ही अध्याय में मिलाकर कुल आपके 12 अंक जो हैं इनको आवंटित किया गया है। इसके बाद हम आते हैं इकाई 3 पर। इकाई 3 है आपका सांख्यिकी उपकरण एवं सांख्यिकी विधियों का उपयोग, ठीक है। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस यूनिट है, और इस इकाई में आपके कुल मिलाकर 4 जो चैप्टर हैं वो शामिल किए जाते हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर जो है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिस पे 7 अंक आवंटित किए गए हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो आपका सहसंबंध है, उसमें भी 7 अंक आवंटित किए गए हैं। तीसरा आपका जो चैप्टर है वो है सूचकांक इंडेक्स, जिसमें आपका 8 अंक आवंटित किए गए हैं। और चौथा जो है आपका सांख्यिकीय विधियों के उपयोग, ठीक है। इसमें भी आपके 3 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो इकाई नंबर आपका जो 3 है इसमें कुल मिलाकर 7 दूनी 14 8 25 अंक जो हैं ये आवंटित किया गया है, और इकाई पहला एवं दूसरे में कुल मिला के आपका जो है वो 15 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। इस तरह से भाग अ में आपका कुल मिलाकर 40 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला भाग 2। ठीक है, भाग 2 आपका जो है वो है भारतीय अर्थशास्त्र का विकास। अब देखिए इस भाग में आपके कुल मिलाकर 4 इकाई हैं, इस है ना। पहला इकाई आपका है इकाई 4, जिसमें कि विकास नीतियाँ और अनुभव सन 1947 से लेके 1990 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, 2 चैप्टर में बांटा गया है। पहला जो चैप्टर है अध्ययन हो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपके कुल मिलाकर 6 अंक आवंटित किए गए हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 जो है इसमें आपका जो है वो 3 अंक जो है आवंटित किए गए हैं। इस तरह से इस पूरे जो यूनिट नंबर 4 है उस पर आपका 9 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। अब देखते हैं इकाई नंबर 5 जो आपका है आर्थिक सुधार 1991 से, ठीक है। इसमें केवल एक ही जो अध्याय है वो शामिल किया गया है, जो कि है आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे कि हम सामान्य रूप में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन LPG के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में आपका 9 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इकाई नंबर 6 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, ठीक है। ये एक इस पार्ट का जो है ये सबसे बड़ा इकाई है, जिसमें कुल मिलाकर आपका 4 जो अध्याय हैं वो शामिल किया गया है। जिसमें पहला आपका है भारत में मानव पूंजी निर्माण, दूसरा अध्याय आपका है ग्रामीण विकास, तीसरा अध्याय आपका जो है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, ठीक है। इनमें आप इस वाले अध्याय पे आपका 3 नंबर है, और पर्यावरण और धारणीय विकास जो है ये आपका जो है 4 अंक इसमें आवंटित किए गए हैं। इस तरह जो इकाई 6 है इसमें कुल मिलाकर आपका जो है वो है 14 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। अब हम आते हैं इकाई नंबर 7 पे भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ठीक है। इसमें केवल एक ही अध्याय जो है वो है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास का अनुभव, जिसमें कि
8 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। इस तरह अगर हम भाग ब देखें तो इसमें भी कुल मिलाकर हमारा जो है वो 40 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देखते हैं। अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है हमारा, इसे 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। भाग अ में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, जिसमें कि 40 अंक जो हैं वो आवंटित किए गए हैं, और भाग ब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें भी 40 अंक जो है वो आवंटित किए गए हैं। ठीक है, आशा है कि आपको अभी तक वीडियो जो है वो पसंद आया हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आगे भी इसी तरह के जो वीडियो हैं वो आपके लिए लाते रहें। अब हमारा जो है अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है व्यवसाय अध्ययन, अर्थात बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, अब इस बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है ये भी 100 मार्क्स का होता है, पूर्णांक इसका। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है आपका, सैद्धांतिक 80 मार्क्स का और प्रायोजना जो है वो 20 मार्क्स का। ठीक है, आपका जो ये बिजनेस स्टडीज़ पेपर है, इसे फर्दर जो है वो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका है भाग 1 जो है आपका 40 मार्क्स का, और भाग 2 जो है ये भी आपका 40 मार्क्स का होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं भाग 1 के बारे में, है ना। तो भाग 1 जो है वो है व्यवसाय के आधार। ठीक है, जिसमें आपका पहला जो अध्याय है वो है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, अर्थात बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें कि आपका 8 अंक आवंटित किए गए हैं। अध्याय 2 आपका जो है वह है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, इसमें भी आपके 8 अंक आवंटित किए गए हैं। अध्याय 3 आपका जो है वह है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, जिसमें कि 7 अंक आवंटित किए गए हैं। अध्याय 4 जो है वह है व्यावसायिक सेवाएं, जिसमें कि 7 अंक आवंटित किया गया है। अध्याय 5 व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ, यह आपका 4 अंकों का है। और अध्याय 6 जो है वो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, यह आपका 6 अंकों का है। इस तरह से अगर हम इस पूरे पार्ट को देखें तो ये कुल मिलाकर जो है वो 40 अंकों का है। ठीक है, अब व्यवसाय अध्ययन का जो भाग 2 है जो है वो आपका है व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार, अर्थात बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसमें भी आपका कुल मिलाकर जो है वो 5 अध्याय हैं। पहला आपका जो है वो कंपनी निर्माण, इसमें बोर्ड द्वारा जो है वो 8 अंक आवंटित किया गया है। अध्याय 8 जो है वह है व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इसमें 7 अंक आवंटित किए गए हैं। अगला जो हमारा अध्याय है वह है सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम और व्यावसायिक उद्यमिता, इसमें 9 अंक आवंटित किए गए हैं। अध्याय जो हमारा 10 है आंतरिक व्यापार, इसमें 8 अंक आवंटित किया गया है। और अध्याय जो हमारा 11 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें भी आपका 8 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। इस तरह से जो ये पार्ट बी है इसमें भी कुल मिलाकर 40 अंक जो है वो आवंटित किया गया है। ठीक है, इस तरह हमने देखा तीनों हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। ठीक है, एक बार हम और आपसे बताना चाहते हैं, अगर आप सारे बच्चों को अगर यह वीडियो जो पसंद आ रहा है, उपयोगी लग रहा है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव देना हो, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई और आवश्यकता है जिसके संबंध में कोई अगर वीडियो बनाया जाए, तो आप इसे हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके ये भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, और आप आगे भी इसी तरह हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।